भक्तजनों, हर हर महादेव, जय श्री राम। भक्तजनों, हमने पहले जो ये जिन भी बातों पे मंथन किया है वो सारी बातें आपके सामने हैं। अभी फीडबैक मेरे को मिला है पीछे से कि हम जानते नहीं हैं कौन है, क्या है, हमारे गांव का है कौन है। तो दरअसल भक्तजनों ये है कि मैंने अपने गांव का नाम तो बताया नहीं अभी तक। हाँ, मेरा नाम है भगत सिंह नेगी। मेरा गांव है रछूली, पैडलसियों में, ग्राम रछूली का है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि आपके गांव में आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी उससे, तो गांव में क्या होता है, गांव में गुट बने हुए हैं बहुत सारे। एक गुट, अब गुट भी कैसे हैं, शराब पीने वाले। तो होता क्या है, इन पे आपस में कंपटीशन होता है। इन लोगों को कभी भी अच्छी बातें बताओ तो ये मानते नहीं हैं, क्योंकि आपने तो शराब पिलानी नहीं है किसी को, हुड़दंग करना नहीं है। तो मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। मेरे पिताजी का रामलीला कराते थे बहुत पहले से। और हमारा वसूल ये है कि हम ये शराब का सेवन तो करते नहीं है ऐसे मामलों में, किसी के शादी ब्याह में या किसी कारज में। तो ये हमारी पहले से घर की प्रथा है, हम भी नहीं करते। और हम भी जो काम कराते हैं, किसी ने पीनी दारू पीनी है, भाई हमारे काम में मत आओ। ना हम किसी के काम में पीते हैं ना पिलाते हैं। तो ऐसे लोगों से जो ये गांव के लोग कुछ होते हैं, हर एक गांव में है ये, इनका माइंड सेट होता है जहाँ दारू मिलती है वहीं जाते हैं। इसलिए मैंने अपने गांव का नाम नहीं लिया। मैंने 4-5 साल पहले अपने गांव के रामलीला में, आपको पता होगा कि कुछ हमारी बहन बेटियां थी, भाभियां थी, मैंने उनको साथ लिया था सिर्फ भजन कीर्तन के लिए। तो गांव के कुछ लोगों ने बोल दिया था ये औरतें पागल हैं, ये आदमी पागल है। तो अब बताओ आप ऐसे गांव में क्या करेंगे। और ना ऐसे लोगों का बहिष्कार कोई करता है। हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करते कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं। अरे कम से कम देख तो लो आदमी क्या काम कर रहा है। वो माता बहनें जिनको आप बदनाम कर रहे हो, वो क्या काम कर रही हैं। तो मैंने उस दिन रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में मैंने एक चीज़ बताई थी कि देखिए आप क्या कर रहे हो। जैसे स्वप्न का है, सीता स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर में सीता जी का मतलब क्या है, रामलीला में ताड़िका का मतलब क्या है, शोभनखा का मतलब क्या है, ये क्या है, ये मैंने बताने की कोशिश की। पर क्या होता, हुड़दंग में ये लोग मानते नहीं, किसी की मानी नहीं इन्होंने बात किसी की। मैंने वहाँ पे बात एक कही थी, मैं आपको अभी भजन के माध्यम से बातें बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, क्या गुण है, ये क्या होता है। तो मैं आपको भजन के माध्यम से आगे बताऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको भी बोला था कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इन चीज़ों को पहले तो समझिए। भाई हमने एक बात रखी है कि आज तक ये बताओ समुद्र मंथन का मतलब होता क्या है। राम जी नंगे पांव क्यों थे, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने मंथन करके आपके सामने रखी। आप लोग इनसे सहमत हो नहीं हो मुझे नहीं पता, तो कम से कम अपना माइंड सेट तो सही रखो। आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते हो तो किसी को गाली गलौज तो मत दो। ये तो मत बोलो कि पागल हो गए हैं। मेरा अनुरोध है आप लोगों से जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि कम से कम ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो। और भगवत भजन में, भक्ति में तो किसी के मतलब किसी को बांधना या किसी को ये बोलना कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। भक्ति जो है, मैंने पहले भी बोला था, दिखावे की चीज़ नहीं होती है। और हर परिवार में आज तक मैं जो जहाँ देख रहा हूँ, जो बीमारियाँ जिस तरह से फैल रही हैं, ये कुंठा भरी हुई है इंसानों के दिमाग में। बेटी अलग चल रही है, बेटा अलग चल रहा है, बाप अलग चल रहा है, दादा अलग चल रहा है, माँ अलग चल रही है, सब कुंठा से भरे हुए हैं। किसी की कोई नहीं मान रहा। क्यों? कि सबको पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। भाई अपनी शिक्षा दीक्षा तो ले लो पूरी। क्या पहले क्या है, मेरा मानना यही है
कि आज आदमी बीमार नहीं है, बीमारी मोल ले रखी है हर परिवार में। ज़्यादातर परिवार ऐसे ही है, सब कुछ है परिवारों में, बाप बेटे के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, माँ अलग पड़ी हुई है, बाप अलग पड़ा हुआ है, सब जो है एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध यही है आप लोगों से, थोड़ा इन बातों पे विचार कीजिए। और आगे हम ये ज़रूर बताएंगे आपको कि जो सीता जी क्या है, माता पार्वती क्या है, शूर्पणखा क्या है, ताड़िका क्या है, माता अनसुईया क्या है, इन विषय में बात करेंगे। और मैंने पहले बताई थी रामलीला में, लेकिन बस ये उन्होंने, क्योंकि अच्छी, जब भी आप कोई भी अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कम से कम अपने लिए, कोई माने या न माने, अपने लिए आगे रास्ता खोल के रखिए और अच्छी भावना के साथ चलिए, कोई माने या ना माने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।